तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। ये मेरे चैनल पे बहुत टाइम से जुड़ी हुई है और इन्होंने वन टाइम सेशन लिया था। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने इनको बताई हैं, इन्होंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया है और इनको रिजल्ट्स भी मिल रहा है। तो कल से मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए हैं। उसमें से बहुत लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें फ्री में सर्विस दूँगी। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फ्री में देखना है तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए मेरे साथ, तो उसके लिए तो पे करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं अलग से आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ, अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, आपको अलग से टाइम दे रही हूँ, तो उसके लिए आपको पे करना होगा। और अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो रही है। तो आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि आपकी क्या मैनिफेस्टेशन थी, तो मेरी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन इधर कंप्लीट हुई है। अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे वीडियोस पे कभी भी इतने व्यूज़ नहीं आते थे, या फिर मेरा चैनल इतने जल्दी कभी भी ग्रो नहीं कर रहा था। अब बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन था, जिसके लिए मैंने अलग से कोई भी टेक्निक नहीं लगाई थी। बस मैंने रोबोटिक एफर्मेशन किए थे, वो भी मैंने सेल्फ कंसेप्ट के लिए किए थे। मैंने यूट्यूब चैनल के लिए कोई भी अफर्मेशन नहीं दिया था। स्टिल बहुत सारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग्स करा ली है। तो अगर आपको कराना है तो आप अभी करा लीजिए, बिकॉज 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक बुकिंग्स बंद रहेगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहूँगी, इसीलिए उस टाइम पे बुकिंग्स बंद रहने वाली है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं डिटेल्स के लिए, तो मेरा भाई ही आपको रिप्लाई करेगा। अब से मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अजीब मैसेजेस करते हैं, तो इसीलिए मैंने अब अपने भाई को दे दिया है अपना इंस्टाग्राम हैंडल करने को। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो तो मेरा भाई ही आपको रिप्लाई करेगा। उसके बाद जब आप अपनी बुकिंग्स करा लोगे तब मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है? तो अब ब्यूटी मैनिफेस्टेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो स्किन के लिए हो, बालों के लिए हो, ओवरऑल हर चीज़ के लिए हो। तो जैसे हम लोग हर चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन लगाते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन लगाते हैं, उसी तरीके से हम लोग ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के लिए भी सेम चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ब्यूटी मैनिफेस्टेशन को लेके, वो बहुत अच्छा रहा है। मुझे कोई एक्शन भी नहीं लेने पड़े थे, और जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो मैनिफेस्ट हो गया था। जैसे कि क्या मैनिफेस्ट हुआ था वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हुआ क्या था, 2024 में मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। उसके निशान, उसके जो डार्क स्पॉट्स थे, सिर्फ 2 महीने में हट गए थे, बिना किसी इंस्पायर्ड एक्शन के, बिना कोई एक्शन लिए हुए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्शन ही लेना पड़ेगा। कोई मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। आपको इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा, या फिर तभी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको उसमें भी इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। उन सारे एरियाज़ में आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन ब्यूटी मैनिफेस्टेशन में मैंने अपने बारे में जो देखा है, मुझे ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेने पड़ते हैं। मेरा मैनिफेस्ट हो जाता है जो मैं चाहती हूँ। जैसे कि मैंने स्किन के लिए मैनिफेस्ट कर लिया था। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डिज़ायर्ड गोल है, पहले आपको पेपर पे लिख लेना है क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपने लुक्स पे, एकदम स्पेसिफिक होके कि मुझे ऐसी ही स्किन चाहिए, आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, जो भी है आपका डिज़ायर, तो आपको अच्छे से लिख लेना है, स्पेसिफिक होके लिखना है कि मुझे ऐसी ही स्किन चाहिए। इसके बाद आपको एफर्मेशंस बना लेने हैं। आपको मैंने रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में बता दिया है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो जाके वो वाली देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले आप रोबोटिकली अफर्म करते रहेंगे कि आपको 3D को इग्नोर करना है। आपको अपने दिमाग में अज्यूम करना है कि ये चीज़ हो चुकी है। ऐसे ही मैंने भी किया था। उस टाइम पे मैंने कुछ भी रोबोटिकली अफर्म नहीं किया था, कि उस टाइम पे मैं रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में नहीं जानती थी। बस मैंने अज्यूम कर लिया था कि मेरी स्किन ठीक हो गई है। और एक चीज़ आपको और करनी है, वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। मिरर वर्क भी बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। आपको मिरर के सामने जाकर अब अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि ये टफ़ होता है, जब हमें सामने से अपनी इम्परफेक्शंस दिखती हैं तो उस टाइम पे अपने आप को अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको अपने आप में जो भी अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको अपनी आइज़ पसंद हो,
कुछ भी अपने फेस में आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपनी आँखों में देखिए और डायरेक्ट एफर्मेशन बोलिए। ये सच में काम करता है, ये मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने ट्राई करी हुई हैं वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ तो आपको करना ही है। अब 3D को हम लोग कैसे इग्नोर करेंगे? आपको मैंने बोला था कि इस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूँगी। चाहे आपकी लाइफ़ की कोई भी सिचुएशन है, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके या फिर आपकी स्किन या फिर आपके हेयर, आपके लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम लोग इग्नोर करते हैं और अपने डिज़ायर्ड स्टेट में रहते हैं, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के दूँगी। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें कीजिए। और अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आती है कि मुझे ये चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, जैसे कि कोई वर्कआउट हो सकता है, योगा करना हो सकता है, ज़्यादा पानी पीना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फेस योगा आपका करने का मन करे। जो भी आपके अंदर से इंट्यूशन आती है कि मुझे ये चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, तो वो आपको करना है कि वो होते हैं हमारे इंस्पायर्ड एक्शंस। तो अगर आपका इंस्पायर्ड एक्शंस लेने का मन कर रहा है तो आप डेफ़िनेटली लीजिए। वो चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स तक को पहुँचाने में। अब इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होते हैं? इंस्पायर्ड एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जहाँ पे बस हमारा मन करता है करने का। वहाँ पे हम लोग फ़ोर्सफुली कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, बस हमारा मन करता है और हम लोग उस चीज़ को कर देते हैं और हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ है। जिस वीडियो पे मेरे 3000 व्यू गए हैं उसको मैंने ऐसे ही बना दिया था। बस मेरा मन किया कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है तो लोगों को बताना चाहिए, भले ही कुछ लोग मेरी वीडियोस देखें लेकिन उनकी हेल्प हो जाएगी। मैंने ये सोच के वीडियो बनाया था, मुझे पता भी नहीं था कि उस पर इतने व्यूज़ आएंगे और उसके कारण मेरा चैनल इतना ग्रो करने लग जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन आता है, वो इंस्पायर्ड एक्शन आपको लेना है, ठीक है? तो यही थे कुछ स्टेप्स जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर मुझे कुछ अपने लुक्स में मैनिफेस्ट करना होता है, ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे अगर कुछ करना होता है तो मैं यही करती हूँ। मैं अपने स्किन के लिए, मैं अपने बालों के लिए कुछ एफर्मेशन बना कर रखती हूँ और उसी को मैं बार बार रिपीट करते रहती हूँ। और जो भी मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मन करता है वो मैं लेती हूँ और फिर मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। और अपनी 3D को इग्नोर जितना हो सके आपको करना है। अगेन मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।